तावड़े ने कांग्रेस नेता को नोटिस भेज दिया है और नोटिस भेजते हुए कैश कांड को लेकर के मानहानि का यह नोटिस है। खड़गे राहुल और सुप्रिया श्रीनेत को नोटिस सर्व कर दिया है विनोद तावड़े ने और कहा है मुझे बदनाम करने की कोशिश हुई है। जांच में जब चुनाव आयोग को कुछ मिला ही नहीं तो ये कोशिश क्यों? तो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत को विनोद तावड़े ने नोटिस सर्व किया है कैश कांड को लेकर, मानहानि का नोटिस। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र कैश कांड को लेकर विनोद तावड़े ने, इसको कहते हैं पलटवार, मुंहतोड़ जवाब। वही किया विनोद तावड़े ने कांग्रेस नेताओं के साथ। मानहानि का नोटिस भेजते हुए कहा मुझे बदनाम करने की कोशिश की, जब चुनाव आयोग को कुछ मिला नहीं तो काहे की बदनामी, काहे का ढिंडोरा। और क्यों बोला कि जेब में 5 करोड़ रुपए लेकर पहुंचा था और पैसे बांटे। आपको याद होगा महाराष्ट्र में नालासोपारा एक होटल जो कि बहुजन विकास अघाड़ी के ही कार्यकर्ता का बताया जाता है, उसमें विनोद तावड़े की ओर से 5 करोड़ रुपए बांटने का आरोप लगा था। विनोद तावड़े कह रहे हैं मेरे कमरे तक की जांच करवा ली, कुछ भी नहीं मिला, तो मुझे बदनाम करने की साजिश क्यों की गई? अब तो नोटिस खेलूंगा और बदनामी का जवाब लेकर रहूंगा। तो कैश कांड को लेकर मानहानि का नोटिस भेज दिया है विनोद तावड़े ने। कहा मेरी छवि पर डेंट डाला है तो बम्पर तो कांग्रेस का भी नहीं बचेगा। विनोद तावड़े ने कांग्रेस नेताओं को भेज दिया है नोटिस, मानहानि का यह नोटिस है, और कहा जब चुनाव आयोग को कुछ मिला ही नहीं तो क्यों करी मेरी बदनामी। चुनाव आयोग की जांच में मैं पाक साफ हूं, तो किस बात की नोटिस, किस बात की बदनामी। विनोद तावड़े ने कांग्रेस नेताओं को नोटिस भेजा है। खड़गे, राहुल और सुप्रिया श्रीनेत को सीधे तौर पर, जो सामने से अटैकिंग मोड पर थे विनोद तावड़े को लेकर, उन्हीं को यह नोटिस सर्व किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर विनोद तावड़े खुद क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। उन्होंने मेरे बारे में कहा कांग्रेस की यह आदत है कि झूठ फैलाना, लेकिन आप 40 साल से काम करने वाले मेरे जैसे एक सामान्य घर से आए हुए कार्यकर्ता की बदनामी करने का प्रयास किया, उसकी पार्टी को बदनाम करने का प्रयास किया। कई भाजपा के कार्यकर्ता हैं, कई मेरे चाहने वाले लोग हैं, वो इन बातों से आहत हुए हैं कि इतनी जिम्मेवार पार्टी के जिम्मेवार नेता इस प्रकार जानबूझकर झूठ फैलाते हैं। मुझे लगता है कि कई नेताओं को मीडिया ने पूछने के बाद उन्होंने कहा कि हम विनोद तावड़े जी को जानते हैं, वो इस प्रकार करेंगे नहीं, और उन्होंने वक्तव्य दिया नहीं। लेकिन झूठ बात फैलाने के लिए जिस प्रकार कांग्रेस के इन नेताओं ने किया, मुझे तो बहुत दुख हुआ। मैं सामान्य घर से आने वाला कार्यकर्ता हूँ। इस प्रकार की बातें जब होती है
तो वेदना होती है। और इसलिए मेरी बदनामी आप लोगों ने जानबूझकर की है। और आज मैंने उन तीनों को नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में मैंने कहा है कि आप इस बदनामी के लिए पब्लिकली मेरी माफ़ी मांगे या फिर आगे की कोर्ट की कार्रवाई को आपको सामना करना पड़ेगा। तो चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। पीयूष शुक्ला ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। पीयूष, विनोद तावड़े ने साफ तौर पर कह दिया मेरे समर्थक आहत हुए हैं और मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश कांग्रेस ने की है, तो इस बात का जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। बिल्कुल इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और डिफॉर्मेशन का नोटिस मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत्र, ये देखिए मेरे हाथ में है वो नोटिस की कॉपी। ये डिफॉर्मेशन का नोटिस विनोद तावड़े की तरफ से इन तीनों लोगों को भेजा गया है। या तो सार्वजनिक स्तर पे आके माफी मांगे या फिर वो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें सीधे तौर पर, क्योंकि उनकी छवि को महाराष्ट्र चुनाव के दौरान धूमिल करने की एक बड़ी कोशिश, एक बड़ी साजिश रची गई। और कहीं ना कहीं इसी संदर्भ में तमाम ट्वीट और तमाम बातें जो हैं इस डिफॉर्मेशन के नोटिस में इंगित की गई हैं, जिनका उल्लेख भी है कि किस तरह से उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की गई। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर विनोद तावड़े जाने जाते हैं, बड़े नेता हैं, और ऐसे में उनकी इस तरह से छवि 5 करोड़ रुपए बांटने को लेकर तमाम ऐसे जो ट्वीट हैं वो ट्वीट उन्होंने अपने इस डिफॉर्मेशन के नोटिस में संलग्न किए हैं। और साथ ही साथ ये नोटिस उन तीनों लोगों को भेज दिया है। बिल्कुल, ये नोटिस तीनों लोगों को भेज दिया है। पीयूष, क्या अभी तक हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि नोटिस के एवज में किस तरह का जवाब दाखिल होगा? क्योंकि जब मानहानि का जिक्र आता है तो जो पार्टियां हैं वो आपस में इस तरीके से डिफॉर्मेशन का नोटिस भेजती तो रहती हैं, पर अमूमन इस तरह के नोटिस का एंड में होता कुछ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसके पहले अगर मैं बात करूं तो अरुण जेटली ने एक डिफॉर्मेशन का केस फाइल किया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और अंतोगत्वा उस केस में सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी थी, अपना माफीनामा दाखिल किया था, और उसके बाद ही उस केस की तीसरी हुई थी। तो कुल मिलाकर अगर आप सच्चाई के साथ एक केस लड़ते हैं और खासतौर पे जब किसी व्यक्ति की इमेज को अगर खराब करने की कोशिश एक साजिशन तरीके से की गई, और कहीं ना कहीं विनोद तावड़े का कहना है कि उनकी जो इमेज है, एक ईमानदार नेता की इमेज है, उस इमेज को कहीं ना कहीं डेंट करने की कोशिश की गई कांग्रेस द्वारा। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सुप्रिया श्रीनेत्र, इन तीन लोगों के खिलाफ उन्होंने डिफॉर्मेशन किया है, और इसको कानूनी तौर पर वो लड़ने की भी बात कर रहे हैं कि अगर वो सार्वजनिक स्थल पर आके माफी नहीं मांगते हैं, सार्वजनिक स्तर पर आके माफी नहीं मांगते हैं, तो हम कानूनी स्तर पर जाकर ये लड़ाई अपनी लड़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र में